ये सोचे वहां पे कि मैं क्या चाहता हूं, यानी ये नेचर मुझे क्या चाहे, मुझसे 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 क्या चाहिए। मतलब एनएलपी, जैसे कि मैं अक्सर देखकर आपसे बात करता रहता हूं कि एनएलपी में हम 3 काम करते हैं: सोचना कैसे, बोलना कैसे और एक्ट कैसे करना है। ये 3 काम हम करते हैं। तो इसकी एक टेक्निक बड़ी जबरदस्त है, इसको कहते हैं आउट ऑफ वाटर टेक्निक। असल में होता ये है कि हम अक्सर देखते हैं जब बात कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं या हम दुआ कर रहे होते हैं, तो हम उन चीजों का तस्वर ज़हन में लाते हैं जो हमने नहीं करनी, यानी जो नेगेटिव चीजें होती हैं उसी का तस्वर भी ज़हन में। लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है उसको नहीं पता कि ये बात नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। वो पूरे का पूरा जो हमारा सेंटेंस होता है, जो पूरी कंटेंट होता है, वो पूरा ही ले लेता है और उस पर अमल करना शुरू कर देता है। और जब हमारे पास कुछ लोग आते हैं और आके कहते हैं कि जी हमारी तो हम तो नेगेटिव सोचते भी नहीं है, लेकिन लेकिन सब कुछ हमारी जिंदगी में नेगेटिव हो रहा होता है, अब उनको नहीं पता इस बात का कि वो नेगेटिव बुनियादी तौर पे सोच रहे होते हैं। तो उसने हमें जो रिचर्ड बैंडलर है, उसने हमें बताया कि आउट ऑफ वाटर टेक्निक क्या होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग गोल्फ खेलते हैं तो उनको एक पानी का पाउंड होता है और उसके करीब जो है गेंद रख के उसने हिट करना होता है। और अगर आपने कह दिया कि ये पानी में ना चली जाए, पानी में ना चली जाए, पानी में ना चली जाए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो पानी में ही चली जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन ने पूरे सेंटेंस को आपको ले लिया है। तो इस तरह आपने पानी का जिक्र ही नहीं करना अपनी सेंटेंस के अंदर, आपने पानी के बारे में कोई बात ही नहीं करनी। तो जो ब्रेन होता है फिर उसको आउट ऑफ वाटर टेक्निक्स को कहते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने ये कहा हमें कि आप जब भी अपनी को दुआ कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं या आप कोई आइडिया क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उसमें जो आपका वो जो प्रॉब्लम है, जो इश्यू है, जो आप नेचर को बताना चाहते हैं, उसका जिक्र ना करें, बल्कि ये सोचे वहां पे कि मैं क्या चाहता हूं, यानी ये नेचर मुझे क्या चाहे, मुझसे 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 क्या चाहिए। मतलब आप कहते हैं जी कि मैं इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरी बड़ी परेशानी है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, या बैंक में मेरे पास स्टेटमेंट नहीं है, या बैंक के अंदर मेरे पास जो है डिपॉजिट नहीं है। तो आप इसके बारे में ना सोचें, आप ये सोचें कि आपको कितने पैसे चाहिए और किस मकसद के लिए चाहिए। तो आप मकसद भी बता दें। और एक चीज बड़ी अहम इसके अंदर है, वो ये है कि जब भी आपको नेचर देगी तो आप उसमें से कितनी अल्लाह की मखलूक पे खर्च करेंगे। यानी आप कोई कोई खाना पका के बांटेंगे, या किसी की कोई मदद करेंगे, स्कूल के किसी बच्चे की मदद करेंगे, या किसी बेवा खातून की मदद करेंगे, या ऑर्फन हाउस में जाकर के कुछ पैसे आप देंगे। तो ये आपने उस बात का इकरार करना है। आप यकीन कीजिएगा, इस टेक्निक को करके देखें, आपके बहुत से प्रॉब्लम, बहुत से इशू जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।